हमने ना किसी हुकूमत की, ना किसी एजेंसी की, ना ही किसी इदारे की को बी टीम बनना है। हमने अल्लाह ताला को जवाब देना है। अर्श वाले खुदा का खौफ रखेंगे और फर्शी खुदाओं से नहीं डरेंगे। एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें कि हम उनका एहतराम करें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद ने कहा, किसी हुकूमत, एजेंसी या इदारे की बी टीम नहीं बनना। अर्श वाले खुदा का खौफ रखेंगे, फर्शी खुदाओं से नहीं डरेंगे। अल्लाह को हाजिर व नाजिर जानकर अपने फ़राइज़ अंजाम देने हैं। किसी हुकूमत या इदारे से लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजेगी। अदलिया का एहतराम नहीं करेंगे तो फिर हमसे भी तवक्को ना रखें। बार और बेंच की लड़ाई से अदलिया का इदारा कमज़ोर होता है। इन लोगों से होशियार रहें जो इदारों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। ताहिर अहमद फराज केस में वजीर कानून, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, डायरेक्टर IB समेत दीगर अफसरान तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लापता अफराद के तमाम केसेस बराह रास्त दिखाने का हुक्म। समात का हुक्मनामा उर्दू में जारी। कहा, मुकदमा अहम नौयत का है, पाकिस्तानी अवाम में काफ़ी तशवीश है। अदालत ज़ेर बहस मुकदमे की कार्रवाई रिपोर्ट करने की इजाज़त देती है। खैबर पख्तूनख्वा में तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। कम से कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपये मुकर्रर। सूबाई हुकूमत ने 1700 अरब रुपए से जायद का बजट पेश कर दिया। तालीम के लिए 362, सेहत के लिए 232 अरब रुपए से जायद तजवीज़। सेहत कार्ड के लिए 37 अरब रुपए रखे गए। बंदोबस्ती अजला के लिए 1093 अरब रुपए तजवीज़। जमशुदा अजला के लिए 144 अरब रुपए से जायद मुख्तस। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 416 अरब रुपए से जायद तजवीज़। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर IMF प्रोग्राम को सबूताज करने का इल्ज़ाम। वज़ीर ममलकत ख़जाना परवेज़ अली ने कहा, विफाक से पहले बजट पेश करना गैर जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत IMF से ताल्लुक़ को ख़राब करना चाहती है। विफाकी बजट का इंतज़ार करना चाहिए था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, अली अमीन गंडापुर माहौल ख़राब करना चाहते हैं, आवाम को धोखा देने और सियासी मुहिम के लिए बजट पेश कर रहे हैं। कराची वालों के लिए बुरी खबर के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में 10 रुपये 69 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा मांग लिया। नेपरा को दरखास्त दे दी कि इलेक्ट्रिक का औसत टैरिफ 34 से बढ़कर 44 रुपए हो जाएगा। कराची में लोड शेडिंग से हुकूमत और अपोजिशन दोनों परेशान। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से मुलाकात। लियारी में 16 घंटे तक लोड शेडिंग की शिकायत। सईद गनी ने कहा, बिल देने और ना देने वालों को बराबर कर दिया। के इलेक्ट्रिक का तर्ज अमल आइन से मुतसादिम है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, एक फ़र्द की सज़ा पूरे इलाके को दी जा रही है। के इलेक्ट्रिक रवैया ठीक करे, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं। मंगू पीर, बल्दिया टाउन और किमाड़ी में शहरियों का बिजली बंदिश पर एहतजाज। मुख्तलिफ सड़कें बंद होने से शहरी परेशान। इस्लामाबाद से लाहौर GT रोड पर सफ़र महंगा। NHA ने टोल टैक्स बढ़ा दिया। कार का टोल टैक्स 40, वैगन का 70 रुपये होगा। बस का टोल टैक्स 100 से बढ़ाकर 130 रुपये मुकर्रर। N55 कोहा टनल पर कार के लिए 100, वैगन के लिए 320, ट्रक के लिए 600 रुपये देना होंगे। इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर सफ़र भी महंगा। कार का टोल टैक्स 240 से बढ़ाकर 350 रुपये मुकर्रर। बस का टैक्स 1000 रुपये मुकर्रर। लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे पर कार का टैक्स 500, बस का 1600 रुपये मुकर्रर। पिंडी भटियाँ फैसलाबाद मोटरवे पर कार का टोल टैक्स 650 रुपये होगा। बस के लिए 2000 रुपये देना होंगे। हकला डेरा इस्माइल खान मोटरवे पर कार के लिए 550, बस के लिए 1900 रुपये देना होंगे। में पीने के पानी का टैरिफ बढ़ाने की सिफारिशात। 3 से 5 मरला घर से माहाना 718 रुपए लेने की तजवीज़। 5 से 7 मरला तक 938, 7 से 10 मरला तक 1383 रुपए लेने की सिफारिश। 10 से 15 मरला घर से 1600 से जायद रुपए लेने की तजवीज़। 15 से 20 मरला तक 2183 रुपए लेने की सिफारिश। पंजाब हुकूमत हतमी फैसला करेगी।
इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी। रावलपिंडी की तहसील गुजरखान में छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। पसरूर में आसमानी बिजली गिरने से चचा भतीजा दम तोड़ गए। इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं से दरख्त गिर गए। पत्तोकी, जड़ावाला, रायविंड में आंधी के बाद बिजली के मुतादिद फीडर्स बंद, मुख्तलिफ इलाके अंधेरे में डूब गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेमरा को टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। पेमरा की अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने पेमरा को नोटिस जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में भी पाबंदी के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने पेमरा से 29 मई तक जवाब तलब कर लिया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वजीर आजम समेत आला सियासी और अस्करी क़यादत शिरकत करेंगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी दावत मौसूल। बैरिस्टर सैफ ने कहा अली अमीन गंडापुर इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुतालिबात पूरे न होने पर बिजली बंद करने की धमकी। अली अमीन गंडापुर ने कहा विफाक को हमारी ज़रूरत नहीं तो हमें भी नहीं। 15 दिन की डेडलाइन दी है, उसके बाद बताऊंगा बिजली का बटन किसके पास है। अपने हक पर कभी समझौता नहीं करेंगे। अगर लगता है कि हमारे पास डायरेक्ट सरमायाकारी नहीं तो खाम ख्याली है। सूबे में सरमायाकार लाएंगे। पूरा बिल दें और 24 घंटे बिजली लें। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा बलोचिस्तान को 700 अरब की बिजली दी जाती है। 425 अरब रुपए का नुकसान है। चोरी की वजह से मेरे अपने कबायली हल्के में 2 घंटे बिजली आती है। हम किसी को चोर बनाने वाले कौन हैं? नुकसान को नुकसान ना कहूं तो क्या कहूं? ओवर बिलिंग और बिजली चोरी में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंध हुकूमत का 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान। वजीर तवानाई नासिर शाह ने कहा कराची में 2 सोलर पार्क्स के लिए जमीन दी। जामशोर और सखर में भी सोलर पार्क्स बनाएंगे। नेशनल ग्रिड को बिजली देंगे। बिजली तकसीमकार कंपनियों को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का कहेंगे। पंजाब काबीना की जेल से बयानबाजी और बरतानवी अखबार को मजमून भेजने पर साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा पंजाब हुकूमत दरख्वास्त दायर करेगी। वजारत दाखिला पंजाब की कमेटी की रिपोर्ट पर काबीना ने मंजूरी दी। अडियाला जेल से मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। नाम लेकर कहा जाता है इन्होंने मारने की कोशिश की। लंदन प्लान में फलां फलां शामिल था। अमन व अमान खराब करने वालों को कानून के मुताबिक देखा जाएगा। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इस्लामाबाद में मरकजी सेक्रेटेरिएट के बाहर इजलास। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा सेंट्रल ऑफिस को किसी नोटिस के बगैर गिराया गया। दुबई लीग से तवज्जो हटाने के लिए इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती लाएंगे। CDA के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। तहरीक इंसाफ का सेक्रेटेरिएट सील होने पर सेनेट में भी एहतजाज। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिस में 2 फ्लोर बगैर मंजूरी के बना रखे थे। पब्लिक एरिया में कंटेनर्स लगाकर पार्किंग शेड कायम किए गए थे। तारिक फजल चौधरी बोले झूठ बोला जा रहा है, बगैर नोटिस दफ्तर गिराया गया। CDA ने PTI दौरे हुकूमत में 2 नोटिस भेजे। 2015 में रिहायशी सेक्टर्स में तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई गई। हमने CDA के नोटिस के बाद अपने दफ्तर को बंद किया। पेशावर में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग से 5 अफराद कातिल। पुलिस के मुताबिक चमकनी के इलाके में फायरिंग की गई। एक शख्स जख्मी भी हुआ। LNG की कीमत में 6.49% इजाफा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुई नॉर्दर्न के लिए कीमत में $0.8 फी MMBTU इजाफा। सुई सदर्न के लिए 0.86% इजाफा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में 1 जून से गर्मियों की छुट्टियां शुरू होंगी। समर जोन में प्राइमरी स्कूल 1 जून से 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। मिडिल, हायर और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में 15 जून से तातीलात होंगी। विंटर जोन में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक स्कूल्स बंद रहेंगे। शदीद गर्मी के बाद यालाबारी की एंट्री। चकवाल और तलागंग में ओले गिर पड़े। कोयटा में हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार।
लाहौर, टैक्सिला, गोजरा, समंदरी, नारोवाल, अहमदपुर सयाल में भी बादल बरसे। मरी में बारिश के बाद सयाह खुश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ अपील पर समाअत। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने 20 जून के लिए मरियम नवाज को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन से भी जवाब तलब। किर्गिज़स्तान से तलबा की वापसी। खैबर पख्तूनख्वा का तीसरा खुसूसी जहाज 300 के करीब तलबा को पेशावर लाया। हुकाम के मुताबिक तलबा को ट्रांसपोर्ट सहूलत भी फराहम की जाएगी। सहूलत लाहौर और इस्लामाबाद से PIA के मजीद 2 तैयारे बिश्केक जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% टैक्स नहीं लगेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBR की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक सेल्स टैक्स 18 से 19% करने की तजवीज़ भी मुस्तरद। FBR को मुतबादिल तजावीज़ तैयार करने की हिदायत। पाकिस्तान की IMF को $6 अरब के नए प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त। स्टाफ लेवल पर मुज़ाकरात मुकम्मल। IMF मिशन चीफ ने कहा मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने के लिए राबता रहेगा। ज़राए के मुताबिक नए बेल आउट पैकेज के लिए गैस महंगी करने, पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए से बढ़ने की शर्त। मुज़ाकरात का दोबारा आगाज पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद होगा। इलेक्ट्रिक बसों को टैक्स छूट देने की दरखास्त मुस्तरद। FBR ने दरामद पर 30% कस्टम्स ड्यूटी आयद कर दी। इंपोर्टर ने इलेक्ट्रिक बस के लिए कस्टम ड्यूटी की छूट मांगी थी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में होटलों पर खाना सस्ता होगा। टैक्स की शरह में 6% कमी कर दी गई। होटलों और रेस्टोरेंट्स के लिए इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल लाजमी करार। बजट में तंबाकू कंपनियों पर एक्साइज ड्यूटी आयद। कमर्शियल प्रॉपर्टी पर टैक्स भी में कमी। शादी हॉल्स के लिए फिक्स्ड सेल्स टैक्स की तजवीज़। कारखानों पर प्रॉपर्टी टैक्स 13,000 से कम करके 10,000 रुपए फी कनाल मुकर्रर। जायदाद की मुंतकली पर टैक्स 6.5 से कम करके 3.5% मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 1 लाख नौजवानों को रोजगार देने का ऐलान। बजट में एहसास रोजगार प्रोग्राम के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस। एहसास अपना घर प्रोग्राम के तहत 5,000 घर बनेंगे। 3 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। BRT पेशावर पर सब्सिडी के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस। बिलियन ट्री प्लस मंसूबा भी शुरू करने का ऐलान। मानसेरा में 235 मेगावाट और 470 मेगावाट का सैपेटगाह हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू करने का भी ऐलान। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा SIFC पाकिस्तान की रेड लाइन है। ये क्या तर्ज अमल है कि आप SIFC पर हमला कर दें। हुकूमत आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा हो रहा है। आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो हमारे पास कोई जगह नहीं। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा विफाकी बजट की अभी तक तारीख सामने नहीं आई। ईद के या विफाक के बाद बजट पेश करने का मुनासिब वक्त नहीं मिलता। IMF को सूबाई बजट में कोई कमजोरी नहीं मिलेगी। किसी के साथ रेस नहीं लगाना चाह रहे। अपोजिशन लीडर पंजाब का हद तक इज्जत कानून को चैलेंज करने का ऐलान। मलिक अहमद से सहाफती तंजीमों की मुलाकात। PFUJ का 11 जून को पंजाब असम्बली के बाहर धरने का ऐलान। अपोजिशन लीडर पंजाब की हिमायत। कहा हद तक इज्जत बिल आज़ादी सहाफत पर हमला है। बिल का नोटिफिकेशन होने पर अदालत में चैलेंज करेंगे। पंजाब की 6 इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों में जजेस तैनात। पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में पेश। एंटी करप्शन सर्विस ट्राइब्यूनल कंज्यूमर कोर्ट के जजेस भी मुकर्रर। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद ने एडवोकेट जनरल पंजाब को कहा हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, आपने अच्छा रवैया दिखाया। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस 30 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन समाअत करेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन 7 एतराजात का जायजा लेगा। ग्रेड 21 से 22 में तरक्की देने वाले सिलेक्शन बोर्ड में वज़राए आला को शामिल किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का विफाकी हुकूमत को खत। कहा विफाकी अफसरान पूरे मुल्क में खिदमात सर अंजाम देते हैं। सिलेक्शन बोर्ड में सूबों की नुमाइंदगी गायब है। बेहतर हुकूमती खिदमात के लिए सूबों की नुमाइंदगी ज़रूरी है। प्याज, लहसुन, चिकन और आटा सस्ता। महंगाई की शरह में 0.34% कमी।
मजमूई सालाना शरह 21.31% पर आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 18 अशिया सस्ती, 12 की कीमतों में इजाफा। दही, दूध, चाय, बीफ, मटन, गुड़ और सिगरेट महंगे हुए। साबिक गवर्नर सिंध इरशदुल इबाद का पाकिस्तान वापस आने का फैसला, कहा कब आना है इसके लिए वक्त जरूरी है, जो भी करना है मुल्क वापस आकर करना है, मुनासिब वक्त पर तफसीलात बताऊंगा। पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज को माली मुश्किलात का सामना, 5 साल के लिए 50 अरब रुपए की ग्रांट दी जाए। यूनिवर्सिटीज के असातिज़ा की तंजीम ने वज़ीर आला और वज़ीर बराए आला तालीम को खत लिख दिया, कहा तालीमी मयार और मुलाजमीन की तनख्वाहों के भी मसाइल दरपेश हैं। नस्वार पर टैक्स लगेगा या नहीं, खैबर पख्तूनख्वा काबीना में 1 घंटे से जायद बहस। काबीना अरकान की टैक्स लगाने की मुखालिफत। वज़ीर आला अली अमीन गड्डापुर ने कहा नस्वार गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं, नस्वार अच्छी चीज़ नहीं, आवाम छोड़ दें। के मकामी सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी आबाई इलाके में सुपुर्द खाक। 2 रोज़ कबल कातिलाना हमले में जख्मी हुए थे। सहाफ़ती तंजीमों का इज़हार अफसोस, तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा नसरुल्लाह गडानी के अहल खाना को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। बच्चों की तालीम और दीगर अख़राजात हुकूमत अदा करेगी। राशन खरीदने गए ट्रक ड्राइवर की 14 करोड़ रुपए की लॉटरी निकल आई। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में ड्राइवर की $5 लाख की लॉटरी निकली।